KMP, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सनल। अब देखिए KMP में कौन कौन कवर होते हैं, ध्यान से समझिएगा, CMA फाइनल में इसका क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो समझिए KMP का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले KMP जो है आपका होल टाइम होगा। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, KMP होल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम KMP नहीं चलेगा। मतलब की मैनेजरियल पर्सनल कंपनी में जो भी होगा वो होल टाइम। ठीक है, अब देखिए KMP किसको बोलते हैं, समझिए चीज को, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। KMP मतलब देखिए, पहला वाला पॉइंट देखिए, KMP मतलब कौन कौन हो सकता है, या MD हो सकता है, या होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CEO या मैनेजर, चारों में से एनी वन होना चाहिए कंपनी में। MD किस कंपनी में होना चाहिए मैं बाद में बताऊंगा। KMP का मतलब समझ लीजिए आगे, KMP मतलब या MD होगा, या होल टाइम डायरेक्टर होगा उस कंपनी में, या CEO होगा, या मैनेजर होगा, चारों में से एक होना चाहिए। सेकंड में बोलता है एंड मतलब ये चारों में से एक होगा, प्लस कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, एंड CFO, मतलब ये तीन वैकेंसी उस कंपनी में होनी चाहिए जिस कंपनी पे KMP का प्रोविजन अप्लीकेबल है। तो सिंपल भाषा में सर हमको सेक्शन 203 में ये समझ में आ गया, KMP मतलब तीन आदमी, या MD होगा, या होल टाइम डायरेक्टर होगा, या CEO होगा, या मैनेजर, इस चारों में से एक होगा, एंड कंपनी सेक्रेटरी, समझ में एंड लिखा हुआ, एंड CFO, मतलब कंपनी में MD होगा, CS होगा एंड CFO होगा जिस कंपनी पे KMP का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। यह प्रोविजन हर कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा KMP हमेशा होल टाइम होता है, पार्ट टाइम नहीं होता है। मतलब होल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का। तो KMP में मतलब ये समझ में आ गया, KMP मतलब सर ये तीन। अब आगे पढ़ेंगे कि किस कंपनी पे KMP रखना जरूरी है, अप्लीकेबल किस पे है, किस कंपनी को KMP रखना मैंडेटरी है, किस कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लीकेबल है। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा आगे। पहले बोलता है रूल 8 बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड मतलब हर लिस्टेड कंपनी को KMP रखना पड़ेगा। मतलब सुपर के तीन जो आदमी थे वो हर लिस्टेड कंपनी को रखना पड़ेगा। दूसरा, पब्लिक कंपनी हैविंग PUC, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है। मतलब सर दो चीज हमको समझ में आ गया, यदि लिस्टेड कंपनी रही तो हमको कुछ चेक नहीं करना है, कैपिटल कुछ नहीं देखना है, उसको KMP रखना ही पड़ेगा। दूसरा, यदि पब्लिक कंपनी होगी उसका कैपिटल कितना है, देखिए पब्लिक कंपनी के लिए कैपिटल कितना बोलता है, 10 करोड़ और मोर। यदि पब्लिक कंपनी है और उसका कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है तो उस पब्लिक कंपनी को KMP रखना पड़ेगा। तीसरा देखिए रूल 8A बोलता है, रूल 8A में अच्छा से चीज बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम CS। यहां सिर्फ CS की बात की गई है प्राइवेट कंपनी में, और कोई चीज की बात नहीं। याद रखिएगा, देखिए प्राइवेट कंपनी में क्या बोलता है, यदि कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है उसको सिर्फ CS रखना है। अब ध्यान से देखिएगा ऊपर वाला, ऊपर में हमने तीन आदमी बताए थे KMP के अंदर, MD, CS एंड CFO। यदि प्राइवेट कंपनी रही तो प्राइवेट कंपनी को MD और CFO रखने की दरकार नहीं है। यदि प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा होगा उसको सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी रखना है। मतलब KMP के अंदर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी आएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। ये समझ में आ गया। और पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी रही तो KMP के अंदर सब आ जाएंगे। समझ में आया। तो प्राइवेट कंपनी के लिए स्पेसिफिक रूल 8 में बोल दिया है, प्राइवेट कंपनी को अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम CS की जरूरत है सिर्फ। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखिए, बोलता है एक आदमी कितना कंपनी में KMP बन सकता है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ कंपनी इन विच ए पर्सन कैन बी KMP, मतलब एक आदमी मैक्सिमम कितना कंपनी में KMP बन सकता है। तो देखिए एक कंपनी में तो हमको समझ में आता है, ये तो सिंपल सा चीज है, KMP इन वन कंपनी ओनली। ये समझ में आ गया कि एक आदमी मैक्सिमम एक कंपनी में बन सकता है।
ये तो ठीक है। और किस में बन सकता है देखिए, बोलता है वन कंपनी प्लस सब्सिडेरी ऑफ सच कंपनी, यदि उस कंपनी की कोई सब्सिडेरी कंपनी है उसमें भी केएमपी बन सकता है। उस कंपनी की सब्सिडेरी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तो मैक्सिमम सर होल्डिंग कंपनी में मतलब मेन कंपनी में बन सकता है और उसकी सब्सिडेरी में बन सकता है, याद रखिएगा। यदि दूसरी हुई तो नहीं बन सकता है। तो मैक्सिमम दो कंपनी में बन सकता है, एक मेन कंपनी में और उसकी सब्सिडेरी में बन सकता है। तो मैक्सिमम एक आदमी दो कंपनी में केएमपी बन सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, यदि और किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, केएमपी नहीं, सिर्फ ओनली एडिशनल डायरेक्टर, यदि दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, इस कंपनी की बोर्ड की जिसमें वो केएमपी है उसका बोर्ड का परमिशन लेके उसमें डायरेक्टर बन सकता है, याद रखिएगा। सिंपल सा चीज है। तो डायरेक्टर मैक्सिमम एक आदमी 20 कंपनी में बन सकता है, तो यहाँ 20 का लिमिट आ जाएगा। समझ में आया? तो मैक्सिमम एक आदमी दो कंपनी में केएमपी बन सकता है, अपनी कंपनी में और उसकी सब्सिडरी में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए एमडी की बात करते हैं। बोलता है एक आदमी मैक्सिमम दो कंपनी में एमडी और मैनेजर बन सकता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशंस है। ठीक है, ए पर्सन कैन बिकम एमडी और मैनेजर इन टू कंपनीज विथ फॉलोइंग कंडीशंस। एक आदमी दो कंपनी में एमडी बन सकता है, उसके लिए कुछ रूल्स है। क्या कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन बोलता है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। ही इज एमडी और मैनेजर नॉट मोर देन वन कंपनी। वह एमडी, ही इज ए एमडी और मैनेजर नॉट मोर देन टू कंपनी। वह एमडी और मैनेजर सिर्फ एक कंपनी में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है यूनानिमस रिजोल्यूशन लगेगा बोर्ड मीटिंग में, मतलब जिस कंपनी में वो एमडी है या मैनेजर है उस कंपनी का सारा डायरेक्टर उस चीज के लिए एग्री होंगे। यूनानिमस रिजोल्यूशन मतलब कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर, उस कंपनी का सारा डायरेक्टर का कंसेंट लेके वो मैक्सिमम और एक कंपनी में एमडी और मैनेजर बन सकता है। तो मैक्सिमम एक आदमी दो कंपनी में एमडी और मैनेजर बन सकता है। पहला कंडीशंस, वो सिर्फ एक ही कंपनी में एमडी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उस कंपनी का सारा डायरेक्टर उस चीज के लिए एग्री होंगे, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। आगे देखिए वैकेंसी ऑफ केएमपी। केएमपी का कोई भी वैकेंसी होगा तो 6 महीना के अंदर फिलअप करना पड़ेगा बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग। इसके लिए DI-12 भी फाइल करते हैं। आगे देखिए, अब आ जाइए सिक्रेटरियल ऑडिट। याद रखिएगा सिक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करता है। जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में है, जिसने सीपी निकाल के रखा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वही सिक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। तो सिंपल भाषा में सर सिक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, पोस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, अब देखिए सिक्रेटरियल ऑडिट किस कंपनी पे एप्लीकेबल है? मैंडेटरी सिक्रेटरियल ऑडिट फॉर सर्टेन कंपनी, मतलब किस कंपनी को सिक्रेटरियल ऑडिट कराना ही पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन देखिए, सबसे पहले बोला लिस्टेड कंपनी, और कुछ नहीं है नीचे में, देखिए कुछ नहीं है, मतलब लिस्टेड कंपनी, बस इतना ही इनफ है। उसका कोई कैपिटल कोई टर्नओवर कुछ नहीं देखना है, लिस्टेड कंपनी होगा मतलब सिक्रेटरियल ऑडिट कराना मैंडेटरी है, बस और कुछ नहीं। दूसरा बोलता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कुछ कंडीशंस। कंडीशन क्या बोलता है देखिए, पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल उस कंपनी का 50 करोड़ और मोर होना चाहिए। यदि किसी पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, एक कंडीशंस भी सेटिस्फाइड होगा, तो उस पब्लिक कंपनी को सिक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। तीसरा, ये समझ में आ गया सर? लिस्टेड होगा तो कोई कंडीशन नहीं है, सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल ही है। पब्लिक कंपनी होगा तो सर दो कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा तो सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा बोलता है एनी कंपनी। एनी कंपनी मतलब यहां प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनी की बात हो रही है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एनी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी प्लस पब्लिक कंपनी। एनी कंपनी मतलब सर प्राइवेट हो या पब्लिक हो। बोलता है एनी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, तो उसके लिए सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब सर प्राइवेट कंपनी के लिए भी सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है यदि उसका लोन 100 करोड़ और उससे ज्यादा हो, याद रखिएगा।
तो सिक्रेटरियल ऑडिट का ये सिंपल सा प्रोविजन था। आगे देखिए सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट किस में बनती है, कंपनी सेक्रेटरी सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म MR3 में बनाएगा और वह फॉर्म बोर्ड रिपोर्ट के साथ अनेक्स होता है, मतलब बोर्ड रिपोर्ट के साथ में अटैच कर दिया जाता है फॉर्म MR3, याद रखिएगा। कॉस्ट ऑडिट अलग से फाइल होता है, लेकिन सिक्रेटरियल ऑडिट डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ ही अटैच हो जाता है। आगे देखिए फंक्शन ऑफ CS, कंपनी सेक्रेटरी का मेन फंक्शन क्या है, इस चीज को समझिए। सिंपल सा भाषा है, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कंपनी के लॉ की ऑडिट करता है। मतलब कंपनी में देखता है कि कंपनी में जितना लॉ है वो सब जो लॉ अप्लीकेबल है उसका प्रॉपर कंप्लायंस हुआ क्या नहीं, सिक्रेटरियल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हुआ क्या नहीं। यदि वह कंप्लायंस नहीं होगा तो वह बोर्ड को रिपोर्ट कर देगा और अपना रिपोर्ट में मेंशन कर देगा सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में। तो इंश्योर कंप्लायंसेस ऑफ अप्लीकेबल लॉ, सिक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड कंपनीज एक्ट, और यदि नहीं होगा तो रिपोर्ट कर देगा बोर्ड को। ठीक है, ये इतना ही फंक्शन है CS का, इतना ही जानना है एग्जाम के लिए इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के मत जाइएगा। थैंक यू।